नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार सैनी आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये कोडिंग डिकोडिंग श्रृंखला की तीसरी वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कुछ नए क्वेश्चंस। ठीक है ना, वो नए क्वेश्चंस जो हमने पिछली दो वीडियोज़ में नहीं पढ़े हैं और नया टाइप आज होगा जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछ लिए जाते हैं, तो देखें दोस्तों, एक एक करके वो करते हैं। और आज की वीडियो में हम 3 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। एक ही वीडियो में 3 टाइप के क्वेश्चंस हमारे होंगे और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमसे पूछे जाते हैं। वैसे तो मैं आपसे बताऊं, ये पूरा का पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कोडिंग डिकोडिंग से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कोडिंग डिकोडिंग। चलिए, तो आज के क्वेश्चंस कैसे हैं? आज के क्वेश्चनों में हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट से गणित अंकीय कोड हमें दिए हुए होंगे और उन 2 अक्षर इंग्लिश वर्ड से तीसरे नए वर्ड के कोड हमें बनाने होते हैं। जनरली ये होता है, या 3 इंग्लिश वर्ड से चौथा इंग्लिश वर्ड दिया होगा जिसका कोड हमें बताना होगा। जैसे अभी देखते हैं, इसमें कहा है कि किसी कूट भाषा में क्लाउड को 5 9 4 3 2 कहा जाता है। उसी कूट भाषा में रेन को 1 6 7 8 कहा जाता है। तो मित्र, आपको बताना है कि उसी कूट भाषा में अराउंड को क्या कहा जाएगा। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन होगा जो आपको क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं यहाँ से कोड। तो देखिए, प्लीज यहाँ से देखें, सी का कोड 5 है, एल का कोड 9 है, ओ का कोड 4 है, यू का कोड 3 है, डी का कोड 2 है। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट उसी क्रम में उनके सामने आने वाले, उनके क्रम में आने वाले गणितीय अंक। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखो, आर का कोड 1 है, ए का कोड 6 है, आई का कोड 7 है और एन का कोड 8 है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों इंग्लिश वर्ड से, रेन से भी और क्लाउड से भी, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के गणित अंक के कोड उठाने हैं और अराउंड के सामने रखने हैं। ये हमें यहाँ पर बेसिकली करना होता है। जैसे अब ए का कोड देखना है दोस्त, तो ए का कोड देखिएगा, रेन में मिलेगा। ए का कोड क्या है? 6, हमने 6 रखा। फिर आर देखना है दोस्त, आर का कोड क्या है? 1 है, तो हमने 1 रखा। ओ का कोड देखेंगे दोस्त, यहाँ से मिलेगा ओ का कोड, ओ यहाँ है तो ओ का कोड यहाँ पर देखेगा 4 है, तो ओ का कोड हमने 4 रखा। यहाँ पर यू है तो देखें दोस्त, यू का कोड क्या है? यू का कोड यहाँ पर हमने 3 रखा दोस्तों। क्यों, कैसे पता चला? क्योंकि 1 2 3 4 चौथे स्थान पर यू था और वहाँ चौथे स्थान पर 3 था, तो इस तरीके से यू का कोड 3 हमें प्राप्त हुआ। एन का कोड देखेंगे दोस्तों, एन कहाँ है? एन रेन में मिलेगा हमें, लास्ट का अल्फ़ाबेट एन है, तो एन का कोड क्या है? 8 है। एन का कोड हमने 8 रखा। बचा डी। डी देखिए दोस्त, यहाँ पर है, डी का कोड है 2। तो इस तरीके से हम देख पाए कि अराउंड का कोड हुआ 6 1 4 3 8 2। जिस ऑप्शन में भी हमें ये दिखा गया वहीं पर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। दिल्ली को किसी कूट भाषा में 7 3 5 4 1 कहा जाता है। कैलकाटा को 8 2 5 8 9 6 6 2 कहा जाता है। तो कैलिकट को उसी कूट भाषा में क्या कहा जाएगा? तो जैसे पहले हमने अल्फ़ाबेट्स के कोड देखे, वहीं से ऐसे इनको भी डिकोड करेंगे। कैसे दोस्त? यहाँ पर देख रहे हैं हम, डी का कोड 7 है, ई का कोड 3 है, एल का कोड 5 है, एच का कोड 4 है, आई का कोड 1 है। सेम बिल्कुल कैलकाटा में भी हमने ऐसे ही देखे भैया, जैसे ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 3 3 6 2 8 हैं, तो ऐसे ही गणितीय अंक भी 8 होंगे। हर इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लिए हर एक गणितीय अंक का कोड होगा। ठीक है दोस्तों, सी का 8 है, ए का 2 है, एल का 5 है, सी का 8 है, यू का 9 है और डबल टी का 6 है। ठीक, फिर ए। तो देखना है, बस जल्दी से ऑब्जर्व करना है और अपने आंसर में रखना। 30 सेकंड में 20 सेकंड में ये काम करके आपको अपना नंबर तैयार करना है। चलो देखो दोस्तों, सी का देखेगा, सी का कोड है भैया 8, हमने 8 रखा। ए का कोड भी यहीं से मिलेगा, ए का कोड है 2, हमने 2 रखा। एल का कोड यहीं से पता चलेगा, एल का कोड है 5, हमने मित्र 5 रखा। फिर आया आई। आई का कोड कहाँ मिलेगा? आई का कोड दिल्ली में मिलेगा भाई, आई का कोड तो 1 है, हमने 1 रखा। फिर देखिए सी का कोड भी हमने 8 है, हमें पहले से ही पता है, कैलकाटा से मिला हुआ है। यू का कोड देखो दोस्त, यू किस में आ रहा? यू यहाँ पर है, यू यहाँ पर है, तो यू का कोड क्या है? हमारे लिए 9 है। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होंगे। देख लीजिए, 1 2 3 4 5, 5वें स्थान पर अल्फ़ाबेट में यू है, तो वहाँ 5वें स्थान पर 9 है, तो हमने यू का कोड 9 रख लिया। अब
टी बचा दोस्तों। टी का कोड देखेंगे, टी है कहाँ, ये रेड डबल टी, और इनके कोड डबल 6 हैं, तो टी का कोड इस हिसाब से 6 हुआ, हमने 6 रख लिया। तो दोस्तों कैलीकट का कोड इस तरीके से 825189 हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। ग्लेयर को 678110 कहा गया, मानसून को 2395339 कहा गया। तो भाई रैंसम को हमें बताना है, वहीं से इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कोड रखो, ठीक, और यहाँ पर रख दो, ठीक है। ऑब्जर्व, तुरंत ऑब्जर्व करके लिखने, तुरंत ऑब्जर्व करके लिखने हैं, बहुत जल्दी से ऑब्जर्व पावर आपकी बहुत तेज हो और जल्दी से मार्क्स आपका बनेगा। आर का देखें मित्र, आर कहाँ पर है, आर ये रहा, देखिए आर का कोड 1 है, हमने 1 रख दिया क्योंकि यहाँ पर अंत से दूसरे स्थान पर आर था, तो अंत से दूसरे स्थान पर 1 था। ए का कोड देखेंगे दोस्तों, ए का कोड तो 8 है, हमने 8 रख दिया, ठीक है ना। एन का कोड देखेंगे मित्र, एन का कोड ये रहा लास्ट में एन, तो एन का कोड हमारा क्या मिला, हमें 9 मिला, एन का कोड 9 है। एस का कोड देखेंगे, एस कहाँ पर है, एस यहाँ पर है इनके पास, एस यहाँ पर है, चौथे नंबर पे एस है, तो चौथे नंबर पे आपके पास 5 है भैया, तो इस हिसाब से एन का कोड तीसरे स्थान पर एन है, ठीक है ना, हमने एन का कोड रख लिया। चौथे स्थान पर एस है, तो हमें अपने एस, इस एस का कोड कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, और एस का कोड यहाँ पर दोस्तों 5 है, हमने 5 रख लिया, ठीक। अब ओ आता है, ओ को देखो, ओ किसके पास है, तो ये रहे डबल ओ, और इनके कोड डबल 3 है, यानी कि ओ का कोड 3 है, तो दोस्त हमने 3 रख लिया। अब बचता है एम, तो एम तो यहाँ पर ही है, मानसून में है, एम का कोड है 2, तो इस हिसाब से रैंसम का कोड 189532 हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, ये कहते हैं कि भाई किसी कूट भाषा में गार्डन को 325764 कहा जाता है, वाटर को 92165 कहा जाता है, तो उसी कूट भाषा में वार्डन को क्या कहा जाएगा। ठीक है दोस्त, समझते हैं इस बात को भी, चलिए देखेंगे। भाई डब्लू का कोड रखो आप, डब्लू का कोड वाटर से आपको मिलेगा, तो डब्लू का कोड है 9 रखा आपने, 9 लिख दिया, ठीक है ना। चलिए देखेंगे, और ऑब्जर्व करना है आपको, जब आप रेलवे एग्जाम दे रहे होंगे तो अब बस आपको अपने लैपटॉप, अपने सिस्टम की स्क्रीन पर देखना, ऑब्जर्व करना और फट से देखना किस ऑप्शन में ये सारे कोड हैं, ठीक मित्र। चलिए यहाँ से समझना है और बस ऑब्जर्वेशन पावर अपनी इंक्रीज करनी है। अब देखिए गार्डन हमने डब्लू का तो 9 रख दिया, अब तो गार्डन में भी वही सब अल्फ़ाबेट हैं, ARDEN, यहाँ भी ARDEN, तो भाई सब कुछ ये जो यहाँ पर लिखे हैं ARDEN तो वही रख दें बस, 2 5 7 6 4, देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी दोस्त। और इस तरीके से वार्डन का कोड 925764 हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, इन्होंने कहा किसी कूट भाषा में 7 को 2 3 1 3 6 कहा जाता है, उसी कूट भाषा में 8 को 3 4 5 7 9 कहा जाता है, तो 9 को क्या कहा जाएगा। फिर से दोस्तों अब तो आप समझ गए 4 क्वेश्चनों की मदद से, ठीक है। अब तेजी से सोचो, देखिएगा n कहाँ है, n दोस्त हमारे पास यहाँ पर, n का कोड है भाई 6, हमने 6 रखा। i का कोड देखो दोस्त, i का कोड है 4, हमने फट से 4 रखा। n का कोड तो अभी देखा हमने, क्या है n का कोड, n का कोड 6 है, तो हमने 6 रखा। e का कोड देखेंगे कहाँ, ये रहा e यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, कहीं से भी देखिए एक ही जैसा गणितीय कोड होगा, तो ये नहीं कि e का कोड यहाँ पर कुछ और है या वहाँ पर कुछ है, एक जैसा मिलेगा, एग्जाम में भी एक जैसा होगा। तो ई का कोड है 3, तो आप दोस्त आपने 3 रख दिया। तो इस तरीके से आप 9 का कोड 6463 आपको मिला। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आप कर पाएंगे और बहुत सरल हैं दोस्तों, बस केवल ऑब्जर्वेशन पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए। चलिए मैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन लिख देता हूँ। चलो दोस्तों अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन हैं, ये बस बिल्कुल कोड इनके दिए हैं और उनको जोड़ कर लिखना है। बहुत आसान होते हैं, बस फ्री का नंबर है, इत्मीनान के साथ आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो, जोड़ घटा सही हो, बहुत जल्दी से नहीं करना, ठीक है दोस्तों। कहीं ऐसा ना हो आपके आते हुए भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। कैसे करना देखिए, इन्होंने कहा है सी का कोड 3 है, तो हाँ नॉर्मली अल्फ़ाबेट में भी सी का कोड 3 है, ठीक है ना। जब हमने फिर का कोड जोड़ा दोस्तों, 18 और 1 19 और 5 और 6 करके जोड़ा तो 30 आया, यानी कि पता चला जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनके ओरिजिनल क्रम को ही जोड़ के रखा हुआ है। तो दोस्तों हमसे हेयर का पूछा था, तो हम हेयर का ओरिजिनली जोड़ेंगे। तो मित्र हमारे लिए क्या हुआ, 8, एच का कोड 8 होता है, ए का कोड 1 होता है, तो 8 और 1 9, आई का कोड 9 होता है, तो 8 और 1 9 और 9 18 और 18 36,
दोस्तों जिस विकल्प में भी 36 होगा वहाँ टिक करके आप अपना नंबर बनाएंगे। सभी के जो ओरिजिनल अल्फ़ाबेट हैं और उनके जो क्रम मैंने वीडियो फर्स्ट में आपको याद कराए हैं वही हैं बस। यहाँ देखेंगे F का ओरिजिनल कोड भी 6 होता है, ठीक है। हाँ इतना हो सकता है कि कभी कभी यहाँ 6 का 12 हो और इनका सबका भी कभी कभी ऐसा होता है कि अल्फ़ाबेट के डबल करके जोड़ रखे हो। एम का 13 दूनी 26 करके जोड़ा हो, ए का 2 लिखा हो, टी का उसी में 40 लिखेंगे क्योंकि टी का ओरिजिनल कोड 20 तो हम 40 लिखेंगे। लेकिन फिलहाल जो मैंने सवाल एसएससी में आए हुए लिखे हैं ये भी सब एसएससी सीजीएल में, एफसीआई में, एलडीसी में सब पूछे गए वही सब मैंने लिखे हैं। तो देखिए दोस्त एफ का कोड 6 है और जब मैं एम का कोड 13 और 1 14 और 20 34 तो देखिए ओरिजिनल कोड ही जुड़े हुए हैं। तो देखिए दोस्तों ये कितना बनता है, यहाँ पर देखेंगे दोस्त सी का कोड 3 है, ए का कोड 1 है तो 3 और 1 4, आर का कोड 18 है तो 18 और 4 दोस्तों यहाँ पर हम 22 पे टिक करके अपना नंबर बनाएंगे। आई होप आपको समझ में आया। यहाँ पर देखिएगा मित्र तो ए का कोड 1 है, हाँ ए का कोड 1 होता है। फैट का कोड 27 बैठेगा क्या भाई, ठीक है। देखेंगे 6 और 1 7 और 20 27 तो इसका मतलब बस बिल्कुल जोड़ने हैं। तो देखिए दोस्तों सबको जोड़ने जाएँ इत्मीनान के साथ जोड़ें बिल्कुल, ठीक है ना। आप 20 से 30 सेकंड में आराम के साथ भी जोड़ सकते हैं इसको। तो ये 6 है, ये 1 है, यहाँ पर 9 है, ये 20 है, ये 8 है, सबको जोड़ेंगे दोस्तों। तो 6 और 1 7 और ये 9 है, 7 और 9 16, 16 और 20 36, 36 और 8 44। तो दोस्तों जिस भी ऑप्शन में भी आपको 44 दिखेगा वही आपका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे ये कहते हैं कि भाई ए का कोड 5 है। यदि हिंदी भाषा के साथ आएंगे ये क्वेश्चन, हिंदी भाषा के साथ ये क्वेश्चन होते हैं। यदि ए का कोड 5 हो, रेड का कोड 27 हो तो डांस का कोड बताओ। जरा देखें ए का कोड तो 5 है, यहाँ भी चेक कर लें, ठीक है दोस्तों। हमने देखा 4 और 5 9 और 18 27 यानी कि जो ओरिजिनल अल्फ़ाबेट है उन्हीं का गणित अंकीय कोड बिल्कुल सामने वही लिखा है। तो दोस्त यहाँ पर भी जोड़ते हैं हम। ये 4 है, 4 और 1 5, 5 और 14 हो जाते हैं दोस्तों 19, 19 और 3 हो जाते हैं 22 और ई का कोड 5 है तो 22 और 5 27 हो जाते हैं इस तरीके से। तो डांस का कोड मित्र 27 है, आप 27 पे टिक करके अपना नंबर लेंगे। जिस ऑप्शन में भी 27 दिखेगा वहीं आपको टिक करना है। आगे देखेंगे मित्र, यहाँ पर देखेंगे ए का कोड 1 है, ASS का कोड 39 है। भाई एस का कोड 19 होता है तो 19 19 38 और 1 39 यानी कि ओरिजिनल कोड जुड़े हुए हैं, कोई डबल या आधा नहीं किया गया या एक एक जोड़ा नहीं एक्स्ट्रा। ये नहीं कि भाई ए का 2 है और एस का 20 है, ये नहीं किया, बिल्कुल ओरिजिनल जोड़े हैं। इजी क्वेश्चन है एकदम। तो देखिए ASS तो जैसा यहाँ पर था वैसा वहाँ पर बना है तो इतने का ASS का तो 39 होता है, ठीक है मित्र, इसका तो 39 होता है। अब 39 में क्या जोड़ना है हमें देखना है। ये तो 39 ऑलरेडी है हमारे पास। अब हमने देखा भाई 18, इसका कोड 7 है और ये 18 है और 18 7 25, 18 7 25, बस 25 को आप 39 में जोड़ दें, 9 5 14 का 4 है और ये 6। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा आंसर 64 आ गया। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखें ये क्वेश्चन भी पता करें। ये इस क्वेश्चन में क्या है भाई, इन्होंने कहा किसी कूट भाषा में यदि एसएससी को 19 19 3 कहा जाता है तो उसी कूट भाषा में BBC को क्या कहा जाएगा। तो देखें भाई इस बार तो एस का कोड डायरेक्ट 19 रख दिया, एस का कोड फिर 19 रख दिया, सी का कोड फिर 3 रख दिया, तो हम भी ओरिजिनली कोड रख देंगे। बी का कोड 2 है, बी का कोड 2 है, सी का कोड 3 है। तो जहाँ भी आपको 223 दिखेगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। आई होप दूसरे टाइप के क्वेश्चंस भी आपको समझ आ रहे हैं। आगे बढ़ो दोस्त। ये देखो जेड का कोड 26 है, हाँ जेड का कोड 26 ही होता है। यह देखेंगे, ठीक है ना। ये 4 और 5 9 और 18 27 होते हैं यानी कि ओरिजिनल अल्फ़ाबेट कोड्स जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हम यहाँ पे कितना होता है। डी का कोड 4 है, ए का कोड 1 है तो 4 और 1 5, एम का कोड 13 है तो 5 और 13 18। तो दोस्तों क्या टिक करना है आपको 18। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी अगर आए तो आप कर पाएंगे। ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन थे जो कि मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। चलिए अब मैं तीसरे टाइप के क्वेश्चंस लिख देता हूँ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। ये कहते हैं जनवरी को किसी कूट भाषा में 7 कहा गया, मई को 3 कहा गया, मार्च को 5 कहा गया, तो जून प्लस जुलाई को उसी कूट भाषा में क्या कहा जाएगा। देखना दोस्तों, ऑप्शन है अगस्त, फरवरी, अप्रैल या मई कहा गया। तो देखना इसमें कितने इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं, 7 हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इसका कोड हो गया।
मई में कितने हैं दोस्तों, 3 अल्फ़ाबेट हैं, तो 3 इसका कोड हो गया। मार्च में कितने हैं, 5 अक्षर हैं, ठीक है ना, तो 5 हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जून में कितने, 4, तो यहाँ, ठीक है ना, 4 अक्षर, तो यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4 8, तो 8 आना चाहिए कोड। अब विकल्प में 8 तो दे नहीं रखा, विकल्प में तो महीनों के नाम दे दिए इंग्लिश में। तो देखो इनमें से कौन से महीने में 8 अल्फ़ाबेट बने हुए हैं, तो देखिए दोस्तों किसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, फरवरी में 8 इंग्लिश अक्षर बने हुए हैं। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो गया, फरवरी। इन पे टिक नहीं करेंगे। बहुत आसान सवाल देखिए अगला भी। इन्होंने कहा हमसे कि किसी कूट भाषा में मैमल को 13 12 कहा गया, तो भाई रेप्टाइल को क्या कहा जाएगा, ज़रा देखने वाली बात है। एम का कोड 13 है, डैश, ए का कोड 1 है, एम का कोड 13 है, एम का कोड 13 है, ए का कोड 1 है, एल का कोड 12 है। तो नॉर्मल सवाल था बिल्कुल, आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कोड्स रखने हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो चलो, और वही सब अल्फ़ाबेट्स के कोड आपने याद किए हुए हैं। तो आर का कितना है दोस्त, 18 डैश, ई का कितना है 5 डैश, पी का कितना है दोस्तों 16 डैश, टी का कितना है 20, आई का कितना है 9 डैश, एल का कितना है 12 डैश, ई का कितना है 5। वो सबको आपको कंठस्थ हैं, ए से लेके जेड तक के उनके क्रम, उनके कोड आपको याद हैं सब। वो आपने पहले वीडियो से उस पर और दूसरी वीडियो पर काफ़ी डिस्कस भी किया है। तो दोस्तों ये बिल्कुल नॉर्मल सवाल था, आई होप आपको समझ में आया। फिर ये कहते हैं इन्होंने अपनी तरफ से कोड चेंज कर दिया इस बार, ठीक है, वो ओरिजिनल अल्फ़ाबेट कोड नहीं है जो हमने याद किए थे। इसने कहा ए को 2 कहा जाता है, आर को किसी कूट भाषा में 5 कहा जाता है, एस को 7, ओ को 3, ई को 4। तो सबसे बड़ा योगफल निम्नलिखित में से किस इंग्लिश वर्ड का है, रोज़, सीर, शोअर या रियर का। ठीक है दोस्तों, देखते हैं सबसे पहले। आर का 5 है, ओ का 3 है, तो 5 और 3 8। एस का कितना है दोस्त, एस का 7 है, तो 8 और 7 15। ई का देखें 4 है, तो 15 4 19। यहाँ पर दोस्त 19 कोड आता है। ठीक, आप लिखते जाएंगे सबको। शेयर का देखिए, एस का कोड कितना है 7 है, ई का कोड कितना है 4 है, तो ये यहाँ पे 4 और 4 8 और एस का 7 है, 8 और 7 15। आर का देखेंगे दोस्तों 5, तो ये 20 हुआ, ये 20 हुआ। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये कितना, एस का कोड कितना है 7 है, ओ का कोड 3 है, तो 7 और 3 10, ए का कोड 2 है, तो 10 और 2 12, और आर का कोड यहाँ से 5 है, और 12 और 5 17। यहाँ पर ये 17 बनता है। आगे देखेंगे दोस्त, रियर में देखेंगे भाई, यहाँ से देखना है, आर का कोड 5 है, ई का कोड 4 है, तो 5 और 4 9, ए का कोड 2 है, 9 और 2 11, आर का कोड 5 है, और 11 और 5 16। तो इस तरीके से देखना किसका सबसे ज़्यादा बना, 20, यानी कि शेयर पे आपको टिक करके अपना नंबर बनाना है। तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको समझ में आए। चलिए और क्या आज की वीडियो में और किस टाइप के सवाल है देखते हैं। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहाँ पर हिंदी में कुछ भाषा लिखी रहती है, लेकिन मैं उसको शॉर्ट में लिखता हूँ इस रूप में। तो लिखा है, अगर जापान को किसी कूट भाषा में 9-0-15-0-13 लिखा गया तो इंडिया को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों आप ऑब्जर्व करिए, जे का कोड होता है 10, इन्होंने 9 लिखा है, 1 कम किया। ए का कोड होता है 1, उसमें से 1 घटाया तो 0 हो गया। पी का कोड 16 होता है, 1 घटाया तो 15, ए का क्या 0 हो गया, और 14 में से 1 कम करा तो 13। तो यानी कि हर अल्फ़ाबेट्स के कोड में 1-1 कम किया हुआ है। तो आई का कोड 9 है तो आप 8 लिखोगे, एन का कोड 14 है तो आप 13 लिखोगे। ठीक, डी का कोड 4 है तो आप 3 लिखोगे, आई का कोड 9 है तो आप 8 लिखोगे, ए का कोड 1 है तो आप 0 लिखोगे, और यही भाई आपको नंबर मिलेगा। दोस्तों ऐसे आपको करके दिखाना होगा। आगे देखिएगा, इन्होंने देखा कि अगर किसी कूट भाषा में 2 नहीं दी, इस बार ये नहीं कहा कि ए बराबर 1 और रस बराबर ये, तो डायरेक्टली इतने ही 2 ही बातें की गई कि भाई अगर रस बराबर 66 तो गर्ल बराबर क्या। तो देखा दोस्तों, हमने सबको जोड़ा, 18 21 19 और 8 जोड़े तो 66 बैठे दोस्तों। चलिए, तो इसका मतलब हम देखते हैं इनके भी डायरेक्ट जोड़ने हैं हमें। तो हमने क्या देखा मित्र, हमने देखा 7 और 9 16, 16 और 18 34, 34 और 12 कितने बैठ गए दोस्तों, 34 और 12 46।
तो आई होप आपकी समझ में आया। चलिए यहाँ पर देखेंगे, जब हमने देखा भाई कि इन सबको जोड़ के देखो, चलिए तो हमने देखा 12, ये 15 है, ये 22 है और ये 5 है। तो जब हमने इनको 12, 15, 22 और 5 को जोड़ के देखा तो ये 54 आया। तो 54 से इन्होंने आधा लिखा हुआ। तो दोस्तों हम भी देखेंगे कि हमने भी इनको जोड़ना है और आधा करना है। तो हमने क्या देखा भाई, 3 है और इसका कोड 15 है। तो देखा हमने 3 और 15 18, 3 और 15 हो जाता है 18। 18 में दोस्तों आप 13 जोड़िएगा तो 18 और 13 हो जाते हैं 31। 31 में आप 5 जोड़ोगे तो हो जाते हैं 36। और आपको 36 का आधा क्या लिखना दोस्तों, 36 का आधा लिखना आपको 18। जैसे इन्होंने 54 का आधा 27 लिखा था, ऐसे ही आपने इन सबको जोड़ के 36 हुआ और 36 का आधा 18 लिख दिया। जैसे ये करते हैं वैसे ही आपको करना पड़ेगा, उसी कूट भाषा में आपको जवाब देना होगा। यहाँ पर देखेंगे, इसने कहा भाई सी का कोड 3 है और पोलिश का कोड 79 है, तो पॉइंटर का कोड क्या होगा। चलिए जोड़कर देखते हैं क्या सब। हाँ, तो सी का कोड 3 है तो ओरिजिनल कोड ही जुड़े हैं। यहाँ पे 16, ये 16 है, ये 15 है, 31, 12, 9, 19, H 8 सबको जोड़ा तो 79 ही बना। तो यहाँ पर भी जोड़ो दोस्तों, कैसे जोड़ेंगे, सबको अल्फ़ाबेट्स के सबके कोड आपको पता है, जोड़ते जाएंगे। तो ये 16 और 15 जैसे इनका था, 16 और 15 कितने, 31 और 9 40 और 14 है तो कितना हो गया 54 और 20 हो जाता है 74, 74 और 5 हो जाता है दोस्तों 79, ठीक है ना, 79। और 79 में आपको 18 का कोड जोड़ना है। तो दोस्त 8 और 9 हो जाते हैं 17, ठीक है ना, 8 और 9, 17 का 7 हासिल 1 7 और 1 8 और 1 9। आपको 97 पे टिक करना है, कोई आधा या तिहाई नहीं करना। जैसे ये डायरेक्टली जोड़कर बता रहे थे, हमने भी अपने अल्फ़ाबेट्स के कोड को डायरेक्टली जोड़ना है। आगे देखेंगे, इसने कहा कि किसी कूट भाषा में FED गुना 3 को 16 29 कहा गया, BCD गुना 4 को 4 9 2 कहा गया, तो FEB को क्या कहा जाएगा। इसके साथ कुछ गुना में नहीं है, डायरेक्ट बताना है इसका मतलब। तो देखा दोस्त, अगर मैं इनके सबके कोड रख के देख रहा हूँ, यहाँ 6 5 4 और 3 से गुना कर रहा हूँ तो 18 से कुछ ऊपर जाएगा। तो इन्होंने एक कम करो, ठीक है, 6 में से एक गया 5, फिर E का कोड 5 है तो आप 4 लिखेंगे, D का कोड 4 है तो आप 3 लिखेंगे, और किससे गुना करेंगे, 3 से। तो 3 तिया 9, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1 और 3 पंजे 15 और 1 16। ठीक मित्र, ऐसे यहाँ पर भी देखो आप, B का कोड 2 है तो आपने 1 लिखा, C का कोड 3 है तो आपने 2 लिखा, D का कोड 4 है तो आपने 3 लिखा, और उसकी गुना किससे किया आपने, 4 से। तो वही बैठना चाहिए, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1 और 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 1 4। समझे, यहाँ पर गुना कुछ करना नहीं। तो F का कोड 6 है, 6 में से 1 कम कीजिएगा 5, E का कोड 5 है, 5 में से 1 कम कीजिएगा तो 4, B का कोड 2 है, 1 कम करेंगे तो 1। तो दोस्तों आपको डायरेक्टली 541 पे टिक करके अपना नंबर तैयार करना है, बनाना है, ठीक है। तो इस तरीके से, इसे यहाँ कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए बोला होता तो हमने गुना भी कर दिया। तो आई होप ये क्वेश्चंस भी आपकी समझ में आए। चलिए मैं कुछ अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस देखते हैं। ये कहते हैं, अगर RED रेड को किसी कूट भाषा में 6 7 2 0 कहा जाता हो तो उसी कूट भाषा में ग्रीन को क्या कहा जाएगा। तो हमारे दिमाग में बात आई कि भाई R का कोड 18, E का कोड 5, D का कोड 4, तो 18 5 4 से कुछ रिलेशन है क्या इसका, ठीक है। तो दोस्तों ये तो कहीं अगर इसका मैं 1/3 कर रहा हूँ तो भी ये नहीं आ रहा है। तो किस तरीके से इसको बनाया गया, आप बहुत देर तक सोचते रहे। तो थॉट प्रोसेस ज़रूरी है इसमें, और थोड़ी प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, कुछ और भी समझने की कोशिश करो। D का कोड 4 होता है और 4 में 2 जोड़ा 6। E का कोड 5 होता है, 5 में 2 जोड़ा 7। R का कोड 18 होता है, 2 जोड़ा 20। तो रीजनिंग का कोई मेथड नहीं होता, कोई फार्मूला नहीं होता, बस एक प्रोसेस है। जो इन्होंने कर रखा वही आप उधर की साइड करोगे। तो थॉट प्रोसेस पे पूरी रीजनिंग बेस्ड है दोस्तों, ठीक है। चलिए देखें, तो N का कोड 14 है, 14 में 2 जोड़ोगे तो 16। E का कोड 5 है, उल्टी साइड से 2 2 जोड़ते जाओ। E का कोड 5 है, 2 जोड़ोगे तो 7। E का कोड 5 है, 2 जोड़ोगे 7। R का कोड 18 है, 2 जोड़ोगे 20। G का कोड 7 है, 2 जोड़ोगे 9। तो दोस्तों आपको 1 6 7 7 2 0 9 पर टिक करके अपना मार्क्स बनाना है, ठीक। आगे देखेंगे दोस्तों, इसने कहा MACHI
NE, ठीक है ना। इन्होंने कहा मशीन को 19, 7, 9, 14, 15, 20 कहा गया किसी कूट भाषा में, तो डेंजर को क्या कहा जाएगा। देखेंगे दोस्त क्या क्या हुआ इन्होंने। भाई M का कोड 13 होता है, 13 में 6 जोड़ा तो 19। A का कोड 1 होता है, 6 जोड़ा तो 7। C का कोड 3 होता है, 6 जोड़ा तो 9। और आगे को भी ये 6 जोड़ते हुए चलते गए, ठीक है। तो हमने भी सब में 6 जोड़ना है। तो भाई D का कोड होता है 4, 4 में 6 जोड़ोगे तो 10। A का कोड 1 है, 6 जोड़ोगे तो 7। N का कोड 14 है, 6 जोड़ोगे तो 20। G का कोड 7 है, G का कोड 7 है, 6 जोड़ोगे तो 13। 7 और 6 13, ठीक है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिएगा। E का कोड 5 है, 5 में 6 जोड़ोगे तो 11। R का कोड 18 है, 18 में 6 जोड़ोगे तो 24। आई होप आपको समझ में आया। अगर इन्होंने 5-5 जोड़ रखा होता हर अल्फ़ाबेट्स में तो हम भी 5-5 जोड़ते, ये डबल करके लिखते तो हम भी डबल करके लिखते। यहाँ से आपको इनपुट देखना है और यहाँ आउटपुट की तरह उसको करना है, ठीक है। आगे देखिएगा। इन्होंने कहा है नोएडा का कोड 39658 है, तो इंडिया का कोड क्या है। यहाँ से डिकोड कर लो दोस्तों आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को गणित अंकीय अंकों में, ठीक। तो N का कोड क्या है, 3 है। O का कोड 9 है। I का कोड 6 है। D का कोड 5 है और A का कोड 8 है। यहाँ से देखा अलग अलग हमने लिख लिए। अब हमने क्या देखा, आई है, इंडिया में आई आ रहा पहले। तो आई का कोड क्या था मित्र, 6 था, हमने यहाँ पर 6 रखा। N का कोड क्या था, 3, तो हमने यहाँ पर 3 रखा। D का कोड क्या था, 5, तो हमने D की जगह 5 रखा। I का कोड फिर से क्या जरूरत पड़ी, 6, तो हमने दोस्त यहाँ पर 6 रखा। A का कोड क्या है लास्ट में देखो, 8, तो हमने यहाँ पर 8 रखा। इस तरीके से 6, 3, 5, 6, 8 हमने इसका इंडिया का कोड, जिस ऑप्शन में ये होगा वहीं पर टिक करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये सवाल भी देखें, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, कंफ्यूज कर सकता है। जिप का कोड 198 है, जैप का कोड 246 है, तो वीआईपी का कोड क्या है। हमने देखा दोस्तों, यदि मैं 26 प्लस के 9 प्लस के 16 को जोड़ता भी हूँ, ठीक, तो 16 और 9 25, 16 और 9 25 और 26 51। 51 से तो 198 कहीं भी नहीं बनता नजर आ रहा हमें, ठीक है ना। तो इसका मतलब कुछ और हो रहा है। अब वो और क्या हो रहा है वो देखिएगा। जड़ का कोड क्या होता है दोस्तों, जड़ का उल्टा क्या होता है, जड़ का उल्टा होता है ए, जड़ का उल्टा होता है ए, और ए का कोड 1, यानी कि 1 तो उल्टे कट से देख लो भाई, 1 जोड़ो, ये 18 जोड़ो, इसका कोड की प्रैक्टिस यानी कि 11 जोड़ो। तो हमने देखा दोस्तों 11 और 1 12 और 18 30, 30 से भी कहीं नहीं बनेगा, कुछ और हुआ है। देखिए क्या है, सोचते जाएंगे, थॉट प्रोसेस है टोटल। जेड का उल्टा ए, उसका कोड 1, आप 1 और जोड़ो उसमें तो 2 प्लस। आई का उल्टा होता है आर, इंडियन रेलवे, यानी कि 18, आर का कोड 18, आप 19 करिएगा प्लस के। पी का उल्टा होता है के, उसका कोड है 11, आप 12 करिएगा। तो दोस्तों आपने क्या देखा, आपने ये देखा यहाँ पर कि 19 और 2 इस तरीके से 21 हुआ, और 21 और 12 होते हैं 33। 21 और 12 33, 33 से 198 बनाया जा सकता है कैसे, 6 से गुना करके, 36 18 हासिल 1, 36 18 1, यानी कि इनके उल्टे का में 1 जोड़ो, इनके उल्टे कोड में 1 जोड़ो और उसको जो भी जोड़ा है 6 से गुना करो। यहाँ पर भी देखो, जेड का उल्टा ए है, ए का कोड 1, आप 2 लिखो, 1 बढ़ाकर। ए का कोड होता है दोस्त, ए का उल्टा जेड है और जेड का कोड होता है 26, आप 1 जोड़ो 27 करो, ठीक, प्लस पी का कोड, पी का उल्टा होता है के का कोड है 11, आप 12 करके लिखो। तो दोस्तों देखिएगा, फिर भी हमारा 246 बनना चाहिए। तो कितना हुआ यहीं पर, 12 और 2 14, 14 और 27 जोड़िएगा दोस्तों, 14 और 27 यानी कि 37, और 4 कितने हो गया हमारा 41। अब जब हम देखेंगे 41 का 6 से गुना करेंगे तो 6 कन 6, 6 चौको 24, बना के नहीं। इट मीन्स दोस्तों अब हमारे हाथ एक की लग गई है, एक चाबी मिल गई है, वो हम यहाँ पर लगाएंगे। तो कैसे, वी का कोड होता है दोस्तों, वी का कोड होता है, हम जानते हैं इवनिंग, इवनिंग, ए का उल्टा वी और वी का उल्टा ए, इवनिंग से हमने इनको याद रखा हुआ है। तो ई का कोड होता है 5, 5 में 1 जोड़ेंगे हम 6, ठीक। आई का कोड उल्टा होता है आर, इंडियन रेलवे से, आर का कोड 18, तो हम उसमें 19 करेंगे,
प्लस पी का कोड, तो आप जानते हैं पी का उल्टा के होता है, जिसका कोड 11 है, आप जोड़ेंगे उसमें 1 यानी कि 12 कर लेंगे, जो भी आएगा उसका 6 गुना करेंगे। तो हमने क्या देखा दोस्तों, 19 और 6 25, 25 और 12 37, ठीक है मित्र। और 37 को हमने 6 से गुना करनी है, तो 6 सत्ते 42 का 2, हासिल लगे 4 और 6 18 और 4 22। इस तरीके से 222 जिस ऑप्शन में भी आपको दिखेगा आप टिक करके अपना नंबर 1। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था सवाल, लेकिन एग्ज़ाम में आया हुआ है चूँकि, तो हमने इसको यहाँ पर आपके सामने रखा। चलें दोस्त, यहाँ पर देखें, ये कहते हैं बीट को किसी कूट भाषा में 25, 22, 26, 7 कहते हैं, तो रस को क्या कहा जाएगा। ये अपेक्षाकृत उसके कंपैरिजन में इजी है। क्यों, देखिएगा, बी का उल्टा क्या होता है, वाई, 22 से, तो वाई का कोड 25, उल्टे कोड रखे हैं। ई का कोड क्या है, इवनिंग, ई का कोड वी है, वी का कोड ये रहा 22, ठीक है। ए का कोड होता है उल्टा होता है जेड, जेड का कोड ये रहा 26। टी का कोड होता है उल्टा होता है जी, जी का कोड ये रहा 7, यानी कि गिव टेक से, ये बाय, ये इवनिंग, ये आज, ये जीटी रोड से, ठीक है। सब कुछ आपने पहले दूसरी वीडियोस में देखा है, और वहाँ पर उनके उल्टे अल्फ़ाबेट्स के कोड हैं। तो यहाँ भी देखें, आर का उल्टा होता है आई, आई का होता है नो कोड। यू का कोड होता है फेयर अनफेयर यानी कि एफ, एफ का कोड होता है दोस्तों 6, ठीक है। उल्टे कोड में कुछ जुड़ या घट नहीं रहा इसकी तरह, यहाँ पर नॉर्मल है। एस का कोड होता है दोस्तों एच, हाई स्कूल से हमने याद रखा है, एस का उल्टा एच है और एच का कोड है 8, ठीक। आगे बढ़ेंगे, टी, ठीक है। टी से का उल्टा कौन है, जी, जीटी रोड से, और उसका कोड होता है 7। तो देखिए दोस्तों, रस्ट को आप इस तरीके से 9, 6, 8, 7 लिखेंगे। और आई होप ये सब क्वेश्चंस आपकी समझ में आए मित्रों, सब देखा। तो आज कोडिंग डिकोडिंग की इस तीसरी वीडियो में हमने कई 3 से 4 टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस किए, और कोडिंग डिकोडिंग की अगली सीरीज़ में इसमें और वीडियोस मैं आपके सामने लाता रहूँगा भी। और आई होप ये वीडियोस आपको पसंद आई दोस्तों। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।